बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती, यही है विनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार। ओ यही है विनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे 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 राधे। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम, तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी करुण पुकार, राधे अलबेली सरकार। ओ सुन लो मेरी करुण पुकार। राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए, तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। और तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए। तेरी कृपा जो हो जाए तो भवसागर तर जाए। ओ तेरी महिमा अपरंपार, राधे अलबेली सरकार। ओ तेरी महिमा अपरंपार। राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे 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 राधे
मची है भारी। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। श्री राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। राधे राधे Hey!
परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमेष्वि। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरणं प्रत्यार्तिहं प्रणतपादभवं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 श्री राम बोलो सच्चिदानंद भगवान की। संतीश्वर प्रेम जी महाराज की। माता कृष्णमयी जी की। भगवान भोलानाथ जी महाराज की। सद्गुरु महाराज भक्ति प्रिया जी की। जयकारा शेरा वाली का। सभी भक्तगण बड़े ही प्यार के साथ प्रभु नाम का जाप करेंगे। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। प्यारा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। और मुकुट श्री कलवन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। और मुकुट श्री कलवन माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा
करके मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तेरे करना करके मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, विठ्ठल विठ्ठल गाया। राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई, श्याम का दर्शन पाए, श्याम का दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई, श्याम दर्शन पावे, श्याम दर्शन पावे। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे, राधा राधे राधे, राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, 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 जय नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला, 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 जय नंदलाला जय गोपाला। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधिका रानी जय, अम्बे मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार भजन कर ले, गुरु का दर्शन कर ले। एक बार भजन कर ले, गुरु का दर्शन कर ले। कट जाएगी 84 मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84 मुक्ति का
उपस्थित सजग वृंद, प्रभु चरणों में आए हुए सभी अतिथिगण, भक्तगण, सभी आए हुए भक्तों का, अतिथियों का ईश्वर प्रेम आश्रम की तरफ से खूब हम सत्कार करते हैं आप सब। ये सत्कार दिल और दिल का सत्कार, ये सत्कार एक ईश्वर नाते हम सभी का सत्कार है। ये दिल के रिश्ते हैं, शरीर के रिश्ते नहीं है, आप और हमारे दिल और आत्मा के रिश्ते। इसलिए हम सभी लोग इस ईश्वर प्रेम आश्रम पर भगवान माँ राधा कृष्ण के चरणारविंदों में हम सभी लोग बैठे हुए हैं। और ये नाम दिया गया है, भाई ज्ञान गंगा जी का आज जन्मदिन है। जन्म देह का तो जन्मदिन चलो ठीक है, कोई माता पिता हमारे हैं, लेकिन जो वास्तव में हमें जन्म देता है, जो जन्म देने का लक्ष्य हमको याद दिलाता है, उन सतगुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उन सतगुरु का आशीर्वाद, सतगुरु संत भक्ति प्रिया जी का आशीर्वाद, उन्होंने हमको नया जन्म दिया। बोलो बाके बिहारी लाल की। उन्होंने हमको नया जन्म, नया ज्ञान, क्योंकि जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है तो नया जन्म हमारा हो जाता है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक शरीर के हमारे सब रिश्तेदार, नातेदार रहेंगे, और जब ज्ञान आ जाएगा तो सारा संसार ही हमारा रिश्तेदार है। फिर सब आप हमारे हो। हमको कभी ये नहीं लगा यहाँ पर हम किसी दूसरे शहर के अंदर बैठे, यही हमको महसूस होता है आप ही हमारे सगे हो, संबंधी हो, रिश्तेदार हो, आत्मा के नातेदार हो, भगवान के अंश हो। क्योंकि गुरु क्या करता है, ज्ञान देकर के अपनी आत्मा में जीना सिखा दिया करता है। अभी हम लोग जी रहे हैं, कौन सा जी रहे हैं? अंदर से हम लोग रो रहे हैं और बाहर से हंसते रहते हैं। अभी हम लोग नकली जी रहे हैं, असली नहीं जी रहे हैं, नकली जी रहे हैं। और जिस नकली संसार में हम लोग जीते हैं, सबको क्या कहते हैं? कोई आपसे पूछता है खुश हो? बहुत खुश हो। क्या कहते हो? खुशा तू? लाडो खुश है। चोर गए चोरी करने के लिए, एक उनको सुनसान मकान मिला बहुत बड़ा। चोरों ने विचार किया मकान बहुत बड़ा है और शायद मालिक किसी एक कोने में सो रहा होगा, चलो इस घर के अंदर चलते हैं। सब चोर उस मकान के अंदर गए। एक कमरा, कुछ नहीं उसके अंदर। फिर दूसरे कमरे में आए, सन्नाटा, कुछ नहीं। फिर तीसरे कमरे में कुछ भी नहीं। चौथे कमरे में जब आए तो वहां एक विशाल गणपति भगवान की मूर्ति पड़ी हुई। बोल गजानंद महाराज की। विशाल गणपति की मूर्ति पड़ी थी। चोर हंसने लगे, सुनो, इस मालिक ने इस बप्पा का पेट इतना जो बड़ा है ना, उस पेट के अंदर सामान रखा हो। क्योंकि गणपति बाबा का एक नाम क्या है? लंबोदर। क्या नाम है? लंबोदर। उनका उदर लंबा है बड़ा। उनका जब उदर लंबा है तो देवताओं ने उनकी स्तुति की
किया, बोलो लंबोदर भगवान की। एक उनका दांत टूट गया, भगवान का नाम पड़ा एक दंत। उनका मस्तक कट गया, उनको फिर हाथी का मस्तक जोड़ा गया, उनका नाम रखा गया गजानन भगवान। तो चोरों ने कहा भाई सारा माल इसके पेट के अंदर है, लेकिन देवता के पेट को चीरा कैसे जाएगा? तो पहले पता लगाया जाए माल पानी आखिर कितना है, कैसा है। तो एक चोर ने क्या किया, बप्पा का जो कान है ना, वो बड़ा कान है, सूप कर्ण उनका। तो उसने क्या किया, चोर ने अपना हाथ बप्पा के कान में डाला। जब कान में डाला, अंदर बिच्छू देवता बैठा हुआ था। कौन सा देवता? बिच्छू। कट्यो नहीं बिच्छू करीता। बिच्छू का डंक बड़ा खतरनाक होता है। वो बिच्छू देवता बैठे हुए थे। तो बिच्छू देवता ने क्या किया, चोर को काट डाला उसे। तो चोर के मुंह से आवाज निकली, अरे बाप रे, अरे बाप रे। लेकिन उसने सोचा अगर मुझे ये मिली है सजा, लेकिन मुझे इनको दिखाना है मजा आया, मुझे मिली है सजा। इसने डंक मारा, लेकिन दुनिया वालों को, मुझे अपने भाइयों को क्या बताना है, मजा आया मुझे। उसने क्या किया, आहा बड़ा मजा आया। क्या हुआ, अरे क्या ठंडक मिली। इस बप्पा के कान में हाथ डाला और लगता है माल पानी है अभी अंदर। आहा बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया। उसने अपना हंसा, मुस्कुराया। अंदर से मिली है सजा और बाहर से क्या शो किया, मजा आया। तो दूसरे ने कहा भैया जल्दी अपना हाथ निकालो तो हम भी अपना मजा ले लेंगे। वो तो बोले हाँ लो। उसने भी कान में हाथ डाला, उसको भी बिच्छू देवता ने डंक मारा। जब उसको भी डंक मारा, वो भी दर्द से करा उठा अंदर से। लेकिन मन ही मन कहा, अच्छा तूने मुझे ये सजा दिया और शो किया, मजा आया, तो तीसरे को भी मजा चखाना है। बोले आहा क्या मजा आया, पहले वाले को कम आया, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। भाई कैसा मजा, क्या तो ठंडक मिली, क्या तो शीतलता मिली, क्या तो मुझे लगा एक गुदगुदी सी हो गई मेरे अंदर। तीसरे ने कहा जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालो, हम भी हाथ डाले जरा उसमें। बोले हाँ जरूर जरूर। तीसरे ने हाथ डाला। जब तीसरे ने बप्पा के कर्ण में हाथ डाला, तो उसको भी देवता ने काट दिया, बिच्छू देवता। तो उसने कहा अच्छा अंदर से हो रहा है सजा और बाहर शो कर रहे हो, मजा आ रहा है मुझे। उसको जब काटा, वो भी अंदर से चिल्ला उठा, कर्रा उठा, लेकिन बाहर से चौथा क्यों बचा रहे, आहा क्या मजा आ गया। जल्दिया तू भी इस मजे को ले आकर, तू क्यों पीछे हट रहा है, इस मजे को ले। उसने भी हाथ डाला तो मजा। उसने कहा ये मजा है कि सजा दिया है मुझे, तो ये मजा है कि सजा है, क्या है। बोले ऐसा है जो मुझे मिली सजा, वो सबको सजा मिलनी चाहिए। हर इंसान क्या करता है, शादी करे हुए डाडो मचो मिल गई, दूसरे को कहता है फिर बेटा हो जाए बहुत अच्छा मिल लगेगा, फिर बंगला हो जाए अच्छा लगेगा, फिर बहू आ जाए अच्छा लगेगा, फिर अपना कार आ जाए अच्छा लगेगा, सब अच्छा लगेगा, तुम भी करो तुम भी करो तुम भी करो। और हम लोग सब इस चक्कर के अंदर हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी बोलेंगे, आंखें वाले देखो लेकिन बोलो सब। जय हो। हरे राम
संसार के सुंदर मजे, कुछ दिन तक वो मजा रहता है, फिर वो सारी जिंदगी सजा हो जाए। और अगर जीने का तरीका हमें आ गया, जीने की कला हमको मालूम चल गई, अगर हमारे अंदर सुंदर सुख लेने की एक आत्मिक सुख लेने की एक कला आ गई। आत्मिक सुख कैसे आएगा? ध्यान से सुनने से। आत्मिक सुख दो बातों से आएगा। भक्तगण, आत्मिक सुख केवल दो विचार से आया करता है। पहला विचार क्या है? पहला विचार, जो दुनिया में हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उतना ही करो केवल, और जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसमें कभी अपना समय व्यर्थ मत गवाओ जीवन। ध्यान से सुने, आत्मिक सुख प्राप्त करने का विचार, दो विचार है। एक, जितना हम, क्योंकि हर इंसान को पता है हमारी क्षमता कितनी है, हमारी शक्ति कितनी है कार्य करने की, उतना ही केवल कार्य कर। बहुत इंसान धोखे में रहते, एक धंधा करूं, दूसरा धंधा करूं, माताएं सोचेंगी घर के भी काम करूं, थोड़ा कमा के भी आऊं, दुकान भी कमाऊं, सब करूं, तो आखिरी में हम उनका रिजल्ट देखते, वो फेल रहते हैं अपने जीवन। लेकिन सब फेल नहीं होते, अपनी अपनी हमारी योग्यता है। कुछ लोग इसलिए कार्य जितना हम जीवन में कर सकते हैं उतना कार्य करें, और जो नहीं कर सकते हैं उसका विचार भी न करें कभी जीवन। और दूसरा विचार, जो कुछ हमें जिंदगी में प्राप्त हो रहा है, भूतकाल को कभी याद मत करो, भविष्य की कभी चिंता मत करो, और वर्तमान में इस तरह से जियो जैसे वर्तमान में जियो, इस तरह खूब मुस्कुरा करके, हंस करके। जो ये हमारा आज का समय है, आज हमारा बहुत अच्छा हो, कल हमारा अपने आप अच्छा हो जाए। हमारे जीने की स्टाइल गलत है, हमारे जीने की कला गलत है। जो बीत गया है उसको हम बार बार याद करते हैं, वो स्मृति आती है, और जो भविष्य हमारा क्या होगा इस पर हम बार बार विचार करते हैं, और वर्तमान अपना खराब कर देते हैं। आत्मा का सुख अगर हमारे पास आ जाता है गुरु कृपा के द्वारा, किसी महापुरुष की कृपा के द्वारा, किसी संत के सुंदर कृपा के द्वारा, महापुरुषों की कृपा विचार रूप में प्राप्त होती है, महापुरुषों की कृपा प्रसाद रूप में प्राप्त होती है, महापुरुषों की कृपा संकल्प रूप से प्राप्त होती है, महापुरुषों की कृपा किसी भी रूप से प्राप्त होती है। और जब कृपा प्राप्त हो गई और जाग गया भक्त, तो उसको सजा नहीं मिलती है, उसको जिंदगी भर मजा ही मजा है। राजा के देश में एक बार अकाल पड़ गया, तो राजा बड़ा धर्मात्मा था, उसने क्या किया, अपना अन्न क्षेत्र लगा लिया। एक साल बीत गया, लेकिन दूसरे वर्ष भी पुनः वर्षा नहीं हुई, फिर उसने अपना अन्न क्षेत्र किया। फिर
तीसरा वर्ष आया, लेकिन वर्षा नहीं हुई, अकाल हो गया, भूखमरी हो गई, पशु पक्षी सब मरने लगे, मनुष्य त्राहिमाम करने लग गए, सारी जनता हाहाकार करने लगी। राजा ने विचार किया, मैं करूं तो आखिर क्या करूं। राजा एक संत के पास आया, उस संत से कहा, महाराज पता नहीं क्या है, मेरे इस राज्य के अंदर अकाल ही अकाल है। चलो मेरी कोई बात नहीं, मेरा जीवन बीत गया, मेरी प्रजा, लेकिन मूक पशु पक्षी गाय बछड़े भैंस, किस तरह से ये देश। संत ने कहा, बोले राजन तेरे इस देश में पाप बहुत होता है। क्या होता है? पाप बहुत होता है। पाप हम लोग किस स्टाइल से करते हैं? ईमानदारी से बताना, हम लोग पाप किस स्टाइल से करते हैं? सभई पाप कंदा आहियूं न कंदा आहियूं? भाई असां त कंदा आहियूं, हथ मथे अथव असांजा। पाप कंदा आहियूं सभई? हे माताऊं सफ़ा दिली नथी ॿधनि हथ में, पाप कंदा आहियूं न? हा, कीअं कंदा आहियूं? भाई ईमानदारी से बताओ, पाप कैसे करते हैं हम लोग? कंदियां पाप कीअं? जोर सां ॻाल्हाए, आंखें दिखा के, झूठ बोल के, भ्रष्टाचार करके, अपनी ताकत से किसी को दबा करके, या उसकी माँ के लिए, उसके बाप के लिए, उसका मैका कहेंगे, ससुराल कहेंगे, बाप कहेंगे, भाई कहेंगे, और हम लोग सब दिन भर क्या क्या और बोलते रहते, तू कुत्ते वांगिया, गधे वांगुरा, हिन वांगुरा, हुन वांगुरा। सर जीवन की ये हम लोग गिनती नहीं करते, हम लोग पाप क्या क्या करते हैं। और सारा दिन अपने वचनों के द्वारा, कभी विचार किया करना है हमको, हम वचनों के द्वारा किसी को दुख पहुंचाते हैं कि सुख पहुंचाते हैं। अगर विचार करेंगे तो हमारे पाप की संख्या कम होगी, और विचार नहीं करेंगे, सत्संग केवल सत्संग भवन के अंदर रहेगा और बाहर पाप ही पाप होता रहेगा। इसलिए आज इस कलयुग में मंदिर बढ़ गए, मंदिर में तीर्थ में जाने वाले बढ़ गए, मंदिर में जाने वाले बढ़ गए, चढ़ावा बढ़ गया, हम लोग भक्त कहलाने वाले बढ़ गए। लेकिन ईमानदारी से पूछो, हम भगवान के भक्त हैं कि संसार के भक्त हैं? संत ने कहा, राजन तेरे इस देश में पाप ही पाप होता है। महाराज पाप हो रहा है, लेकिन अकाल भूखमरी, चलो मनुष्य पाप करते हैं, लेकिन इन गूंगी गायों ने कौन सा पाप किया? इनके बछड़ों ने कौन सा पाप किया है? इन पक्षियों ने कौन सा पाप किया है? सब मरते जा रहे हैं, कुछ करो। संत ने कहा, राजन मैं अपने योग बल से सबका पाप नहीं मिटा सकता, कुछ लोगों का मिटा सकता हूँ। मैं अपने योग बल से सबका नहीं मिटा सकता हूँ, कुछ तो कुछ उपाय बताओ। तो चलो उपाय बताता। और संत ध्यानस्थ हो गए, अपने ध्यान के अंदर आ गए, एकाग्र हो गए, और एकाग्र होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान कोई न कोई रास्ता आप निकाल दें। और अंतः प्रेरणा होती है, आत्मा से जो आवाज निकलती है उसको अंतः प्रेरणा कहा जाता है।
जब साधक एकाग्र होता है, जब भक्त एकाग्र होता है, जब हमारा मन चित्त बुद्धि और सब आत्मा के अंदर जब प्रविष्ट कर जाते हैं, उस समय रोम रोम के अंदर कोई आवाज सी आ जाती है। वही आवाज, उसको ही समाधि कहते हैं, उसको ही ध्यान कहते हैं। उसी आवाज से साधु पुरुष देश का कल्याण किया। और आवाज आती है, राजन प्रेरणा हुई है, तेरे ही देश में उसका उपाय भी है। यहाँ क्या उपाय है? तुम्हारे इस शहर के अंदर एक व्यापारी रहता है। व्यापारी, कौन सा व्यापारी? तुलाधार उसका नाम है। वैश्य, जो व्यापार करता है वो वैश्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण, जो ब्रह्म का उपदेश देता है वो ब्राह्मण होता है। जो राजकाज करता है, सबकी सेवा करता है, मतलब सबका अनेक तरह से संचालन करता है, वो क्षत्रिय होता है। तुलाधार वैश्य बोले, हाँ उसके पास उपाय है, तेरे देश में वर्षा जरूर हो। राजा सुंदर उस वैश्य के पास आते हैं। छोटी सी कुटिया है, छोटा सा दुकान है, एक तराजू रखी है, लेकिन चेहरे पर जो प्रकाश है वो प्रकाश बड़े बड़े विद्वानों के चेहरे पर नहीं। जो उसके पास एक संपन्नता है, अंदर की संपन्नता, एक होता है बाहर की संपन्नता, लेकिन एक अंदर की संपन्नता संतोष के द्वारा, शांति के द्वारा, मृदुलता के द्वारा, अपने एक आनंद के द्वारा, अपने एक परोपकार के द्वारा, एक निष्कामता के द्वारा। तुलाधार बोले, हाँ राजा आप मेरे पास क्यों आए? तुम भगवान से प्रार्थना करो शहर में वर्षा हो जाए। राजन, न मैं योगी हूँ, न यति हूँ, न सन्यासी हूँ, न साधु हूँ, न संत हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरे, लेकिन तुम, मुझे एक साधु ने कहा है, महात्मा ने, आप कहोगे तो वर्षा हो जाए। राजन, महात्मा ने कहा है तो जरूर होगा, क्योंकि संतों का वचन कभी झूठा नहीं होता है। महापुरुषों के वचन सदैव सार्थक हुआ करते हैं। महात्मा ने कहा है, बोले हाँ, लेकिन राजन मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, केवल निष्काम कर्म किया है। क्या किया है? निष्काम कर्म किया। वो निष्कामता गुरु के द्वारा आती है, वो निष्कामता सुंदर महापुरुषों के द्वारा प्राप्त होती है। कर्म सब लोग करते हैं, लेकिन निष्काम कर्म कोई कोई नहीं करता। हर इंसान सकाम कर्म करेगा, कुछ चाहेगा, कर्म करेगा, कुछ ले लेगा, कर्म करेगा, किस पर वजन डाल देगा। अगर कर्म करने के पश्चात कुछ चाह रहे हैं, हमारे कर्म में वो बल सारा समाप्त हो जाता है। राजन, न मैंने जप किया, न तप किया, कुछ नहीं किया, केवल अपने गुरु का ज्ञान है। जो कर्म करो उसमें निष्काम होकर के करो। मैं जो कर्म करता हूँ भगवान के अर्पण कर देता हूँ। तुम कुछ भी करो, लेकिन प्रार्थना करो भगवान से। और तुलाधार वैश्य ने भगवान से कहा, हे नारायण, हे सत्य स्वरूप परमात्मा, अगर मेरे तराजू की डंडी सदैव अपना कार्य करने में ये सीधी रहती है तो वर्षा हो जाए इस शरीर में। अगर मैं अपना कर्म ईमानदारी के साथ करता हूँ, सत्य के साथ करता हूँ, तो वर्षा हो जाएगा। और उसी समय सुंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं बड़े प्यार के साथ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही
जिस कर्म में निष्कामता है उसकी प्रार्थना तुरंत सफल हो जाएगी। कर्म हमारा अगर अच्छा नहीं है तो उस भक्त को प्रार्थना बहुत बार करनी पड़ती है। अगर कर्म हमारा निष्काम है, तुलसीदास कहते हैं राम कहो, एक राम से ही हमारा काम हो जाएगा। और उस वैश्य की सुंदर प्रार्थना भगवान के कान में पहुंचती है और उसी समय भगवान सुंदर मेघ के रूप में तुरंत गर्जन होता है और वर्षा होने लगती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। और राजा 3 दिन तक वहीं खड़ा रहे, लेकिन राजा के अंदर एक विचार आया, कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ इसके पास, न बाह्य इसके पास कोई सुख है, न बाह्य इसके पास कुछ भी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जो इसके पास में है वो किसी के पास में नहीं। तुलाधार ने कहा राजन, ये ज्ञान गुरु कृपा से ज्ञान मिले, उस ज्ञान को हम लोग हजम करें। सब गुरु तो बहुत अच्छे होते हैं, गुरु का ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन हम हजम करने वाले अच्छे नहीं हुआ करते, क्योंकि हमारे उस ज्ञान लेने की स्टाइल बिल्कुल अलग है। ज्ञान हम लेते हैं, उसको हम लोग हजम करने का प्रयास ही नहीं करते हैं, तो सिद्धि कहां से मिले। तो कहने का अर्थ सुंदर, इस आज मकर संक्रांति का भी पवित्र दिन है और शुरू से ही पहले तो मालूम नहीं होता था, लेकिन ऐसे माता पिता कह देते थे भैया मकर संक्रांति के दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। खैर वो तो जन्म अज्ञान का है, याद नहीं रहता, लेकिन गुरु का जो ज्ञान मिला, गुरु की जो आशीर्वाद मिला, गुरु की जो कृपा मिली, उसके हम लायक नहीं हैं, लेकिन उस देने वाले ने मुझे खूब दिया, झोली फैला के उसने मुझे, और बड़े प्यार के साथ आज जो कुछ हूँ एक कण मात्र गुरु का आशीर्वाद है। और आप सभी लोग इस ईश्वर प्रेम आश्रम पर आए हैं, आप सभी लोग भी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ जाए। आप ये मत समझना कि हमने अपने लिए, आप मुझे आशीर्वाद देना खुले दिल। जो सब आए हुए अतिथि गण, विशिष्ट गण, हमारे ब्राह्मण देवता, सब हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे छोटे, हमारे बड़े, वैसे कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं संसार की काम में काम करती हैं, कुछ बड़े हैं, सब जो हमारे बड़े हैं खूब आशीर्वाद हमको देंगे। आशीर्वाद क्या देंगे? भजन करने का आशीर्वाद, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। खूब भजन करें, भगवान का भजन भी करें और आप भी भजन करो, यही आशीर्वाद हम अपने गुरु की ओर से आप सभी को देते हैं, क्योंकि वही सच्चा सुख है, उसी में ही सच्चा मजा है। हमने भी सब करके देखा दुनिया में, क्योंकि आज हमारी उम्र 48 पूरे हो गए, 49 शुरू हुआ आज, तो आप समझ सकते हो मेरे जीवन में सब कुछ आया होगा, लेकिन फिर अनुभव हुआ जितना मजा भगवान के भजन में मिला उतना मजा कहीं पर भी नहीं मिला। तो वही सच्चा सुख है, वही सच्चा आनंद है, उसी के लिए बार बार हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, राधे सरकार की। जो हमारे आए हुए जो भी पंचायत के भाई, जो भी आप हमारे सगे हैं, आप आ सकते हैं,
दो शब्द यहाँ पे बोल सकते हैं। खुला निमंत्रण है, आप सब आ सकते हैं। यहाँ पर सभी आकर के सुंदर आशीर्वचन आप सभी लोग देंगे। पुनः फिर हम लोग आधा घंटा जो बच्चों के कार्यक्रम हैं सभी होंगे। बोलो भाके बिहारी लाल की।